नमस्कार दोस्तों, मैं नम्रता चावला हरियाणा टुडे में आपका स्वागत करती हूँ। आज एक मामला सामने आया है सुनील सैनी नाम के एक गुमशुदा युवक का, जो कि 4 दिन पहले लगभग रात को 9:10 पे गायब हो गए थे। और वो अनमोल गार्डन के मैनेजर हैं और 4 दिन से वो लापता हैं। वो किसी पंचायती मामले को लेकर घर से निकले थे और 10 मिनट बाद ही उनके घर वालों ने कोशिश की उनका फ़ोन नंबर लगाने की, और 10 मिनट के बाद ही वो घर से जब निकले 9:10 पे, और 10 मिनट के बाद ही उनका फ़ोन बंद आ रहा था। और अभी तक इस मामले में कुछ पता नहीं लग पाया है घर वालों को कि वो कहाँ हैं, किस हालात में हैं। और जो उनकी पत्नी है वो काफ़ी परेशान है और उनके घर वाले हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं। आइए हम बात करने की कोशिश करते हैं कुछ लोगों से। आप ये फ़ोटो देख सकते हैं। पंचायत के लिए मिलने जा रहा हूँ मैं। अगर आपको ये कहीं पे देखे तो आसपास के पुलिस स्टेशन में ज़रूर खबर दें, क्योंकि ये लगभग 4 दिन से गुमशुदा हैं और घर वालों को अभी तक कोई खबर नहीं लग पाई है कि ये कहाँ है। आइए अब हम उनके भाई से बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर, अपना नाम बताएं। नमस्कार सर, मेरा नाम है यशपाल सैनी। मेरे भाई साहब 4 दिन हो गए उनको घर से लापता हैं, क्योंकि उनके पास वो पंचायत के लिए घूम रहे थे। पंचायत में घूमने के कारण पंचायत के लिए उनको बुलाया था। पंचायत हमारी इस मंडे को थी, पर उनको किस चीज़ की पंचायत हमारी यानी उनके लड़की के साथ थोड़ी कहा सुनी किसी लड़की की उनकी होगी थी, तो इसलिए उनको बुलाया गया था और उनकी FIR करवाई हुई थी उन्होंने सेक्टर 6 चौकी में। पर मेन चीज़ है कि हमने उनको बोला कोई बात नहीं, हम पंचायत में आ जाएंगे और पंचायत में आपसे मिल लेते हैं। सुबह जो भी होगा, जो भी जिसकी तरफ से जो होगी उसकी तरफ से कार्रवाई हो जाएगी। तो उन्होंने उनको पहले सुबह बुलाया, सुबह 8 बजे वो गए उनके पास, उनसे मिल के आ गए हैं। उसके बाद सेकंड टाइम उन्होंने शाम को फिर दोबारा उनको बुलाया कि आप हमारे पास एक बार हो रहा हो और हम आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। पर उनकी फ्रेंड के साथ ही बात हुई है कि मैं उनके पास जाऊं ना जाऊं, उन्होंने मुझे अकेला बुलाया है। तो उनके फ्रेंड ने उनको मना किया है कि तुमने अकेले नहीं जाने और ऐसे नहीं जाना। पर उनके फ्रेंड ने हमें उनकी रिकॉर्डिंग ही भेजी है, जो उन्होंने उनसे बात की है वो रिकॉर्डिंग है, मैं आपको सुना भी सकता हूँ, वो रिकॉर्डिंग दी है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वो वहाँ पे गए हैं और उन्होंने उनको वहाँ से उठाया है। उसके बाद जब हमने उनका फ़ोन ट्राई किया, उनको कॉल किया, तो 9:30 बजे हमने देखा कि उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है और अभी तक उनका फ़ोन स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ होने के बाद हमने परिवार वाले सारे अपना देखने गए हैं उनको। तो रात को 1 बजे हमें उनकी एक्टिवा फूसगढ़ की ट्यूब पॉइंट चौक पे मिली है। उन्हीं के घर से अपोजिट यानी हार्डली 50 कदम दूरी पे उनकी एक्टिवा पाई है। और उसी समय मेरे पास सेक्टर 34 से पुलिस की जो रात को राइडर की गाड़ी होती है वो आ गई है। और उन्होंने ही सारा कुछ मामला पूछा, सब कुछ पूछा, पर उन्होंने ये कहा कि ये इस तरफ खड़ी है, ये सेक्टर 6 चौकी की लगती है और अगर ये इधर खड़ी होती है तो ये हमारे अंडर है। पर उन्होंने फिर भी उन्होंने हेल्प की, उन्होंने नोट की सब कुछ कार्रवाई। बट उन्होंने हमारी को सेक्टर 6 वाली चौकी को भी बुलाया। सेक्टर 6 वाली चौकी ने हमें बोला कि आप एक्टिवा की चाबी आपके पास दूसरी है। मैंने कहा हमारे पास घर पे है। हम घर से चाबी लेके आए, एक्टिवा लेके हम सेक्टर 6 गए। उन्होंने पर हमारी रात को कंप्लेंट नोट नहीं की है। उन्होंने रात को आपकी कंप्लेंट नोट नहीं की है हमारी। उसके बाद हम सुबह मॉर्निंग में गए हैं, सुबह 10 बजे मॉर्निंग में सभी पंचायत वाले वहाँ पे थे, सभी थे वहाँ पे। पर पंचायत में उनको ये नहीं, हमने बोला कि आपने पंचायत तो बुलाई है, पर जिसके लिए बुलाई है वो लड़का तो रात का ही आपके पास गया था, वो गायब है। वो कह रहे हैं, उन्होंने ये बोला कि हम तो जानते ही नहीं उसको भी, वो हमारे पास आया नहीं आया। आपको क्या लगता है, आपको किस पे शक है कि कौन, अगर उनकी किसी से आपसी अनबन थी? नहीं, उनकी किसी से कोई अनबन नहीं थी, वो सीधे आती हैं सीधे जाती हैं, इसके अलावा उनका कोई वो नहीं है। पर उनकी जो रिकॉर्डिंग है मैं अभी आपको सुनाता हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा कि वो क्या है। उनका फ़ोन कितनी देर बाद हुआ? 10 मिनट बाद ही वहाँ से आपके घर से
वहाँ तक का जहाँ सिक्योरिटी मिली वहाँ तक का रास्ता लगभग 10 मिनट के बाद ही उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। तो जैसे कि हम इसको देखकर भी ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं सोची समझी ही किसी की चाल थी, क्योंकि लगभग एकदम से 10 मिनट के बाद ही किसी का फ़ोन होना है कहीं ना कहीं प्री प्लान थी। तो आइए वो रिकॉर्डिंग सुनते हैं उनके भाई के द्वारा। हाँ जी लाली साहब, क्या हाल है भाई साहब? बढ़िया जी बढ़िया, अपने सुनाओ। आए नहीं आप? सवेरे आ जाऊंगा। सवेरे 10 बजे पंचायत है भाई साहब। पहुंच जाएंगे हम। चलो, अब उन्होंने थोड़ी देर बाद मुझे बुला भी रखा है। किसने? उन्होंने ही, उस पार्टी ने। दिन में भी गया था मैं उनके पास। अच्छा, तो वही अपनी टोन पे बैठे हुए थे कि भाई हमें तो एक आदमी चाहिए, या तो तू आ जाए तेरा छोरा आ जाए। मैं कोई बात नहीं भाई साहब, मैं आ जाऊंगा जहाँ कहोगे। तो अब उन्होंने बुला रखा है, थोड़ी देर बाद जाता हूँ भाई साहब। और 10 मिनट किसी ने लेकर जाइए। स्विच ऑफ हो जाता है, लेके जाऊँ किसी तो ने? कहीं न कहीं शक के घेरे में चलो। तो अल्लाह ना जाए। बात की आवश्यकता ठीक है है भाई साहब। कि इनका किडनैप ठीक है जैसा जी। कि एक रिकॉर्डिंग उनकी हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने एक और अपने फ्रेंड से बात की है, वो भी है रिकॉर्डिंग, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। और यही रिकॉर्डिंग मैंने थाने में पुलिस में सेक्टर 6 को सुनाई थी। आपने डीसी ऑफिस में जाके रिक्वेस्ट करी, अपील करी? हाँ जी, डीसी ऑफिस में हमने आज 4 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो डिस्ट्रिक्ट आपने इससे पहले कहाँ, कौन से थाने में? इससे पहले हम सेक्टर 6 में गए थे। वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई? सेक्टर 6 में उनको हमने कंप्लेंट की है। मेरे बिना की कोई कार्रवाई नहीं मैडम। 4 दिन से आप लगभग कोशिश कर रहे हैं कि मैडम, कोई पुलिस वालों ने कोई जिसके एक्शन नहीं खिलाफ लिया मैडम, इसके अगेंस्ट। ये एक बहुत बड़ी बात है कि 4 दिन से लगभग कोई गायब है और इन्होंने थाने में 4 दिन से ये चक्कर काट रहे हैं थाने के, और उसके बाद इनको डीसी ऑफिस में आना पड़ा। ये बहुत बड़ी बात है। 1-2 घंटा बिठा के रखते हैं वहाँ पे। आपको वजह बताते हैं बिठाने की? कुछ भी वजह नहीं बताते हैं। आपकी कार्रवाई भी काम चल रहा है, बस यही बोलते हैं। हम जब भी जाते हैं हमारे को ये बोलते हैं कि आपका काम कर। आज 4 दिन हो गए हैं, उन्होंने अभी तक उस नंबर की कॉल डिटेल भी नहीं निकाली है, जिससे ये पता चल जाए कि उनके पास फ़ोन किसका है। क्या हो सकता है? मैं माम बताओ, 4 दिन में बंदे को कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। वो कुछ भी आपके क्या लगते हैं? वो मेरे छोटे बिनोई है मैम। छोटे भाई हैं आपके? 4 दिन हो गए मैम। 4 दिन से ये बहुत बड़ी बात है। 4 दिन से ये थाने के चक्कर लगा रहे हैं और अपने भाई को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और वो गायब है और पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं ले रहे। कौन से थाने में गए थे आप? सेक्टर 6 में गए थे, फिर सेक्टर 6 में बोला कि आप सेक्टर 34 में जाओ, क्योंकि आप रहने वाले रजीपुरम के हो, तो आपकी चौकी सेक्टर 34 लगती है, वहाँ जाओ। तो हमने वहाँ जाके एप्लीकेशन दिया, पर वहाँ पे भी हमारी एप्लीकेशन शाम को लेट 4 बजे ही दर्ज हुई है। ये मेरी वाइफ है और उनकी वाइफ है, उनकी भाभी भी है। आप इस बारे में क्या बताना चाहेंगे कि लगभग 4 दिन से वो गायब है? मैम, जो मेरे हस्बैंड मुझे बोल के गए थे, जिनसे मेरा पंचायत था, उन्होंने मुझे बुलाया है। दोपहर में भी उन्होंने बुलाया था, और उन्हें फिर नाइट में भी बुलाया उन्होंने। मैंने कहा उन्हें खाना खा लो, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं आके खाता हूँ, क्योंकि मुझे वहीं पे जाना है जहाँ कल पंचायत है। लेकिन मैम, उस जाने के बाद ना मेरे हस्बैंड अब तक नहीं आए। तो आपको क्या किसी पे शक है इस चीज़ को लेकर? शक तो फिर मैम, ये तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है ना। जब उनके घर के सामने ढूंढने के बाद हमें एक्टिवा वहीं मिली, मेरे हस्बैंड नहीं मिले मुझे वहाँ पे। तो आप लगभग 4 दिन से थाने के चक्कर काट रहे हैं और कोई एक्शन उसके अगेंस्ट नहीं लिया जा रहा है, कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। मैम, ये नहीं कह सकते कि वो एक्शन नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि हम अपना काम हर प्रोटोकॉल से चल रहे हैं, आपकी हर चीज़ पे काम हो रहा है। बट मेन चीज़ है कि हो रहा है काम, पर लेट हो रहा है। आप ये सोचिए ना, 4 दिन बहुत होते हैं। इतना टाइम में अगर कोई कुछ कर देगा तो मैं क्या कहूँगी? मेरी छोटी सी गुड़िया वो पूछ रही थी। आप इस चैनल के द्वारा कोई अपील, कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सीएम साहब से? मैं सीएम साहब से बस मेरी यही रिक्वेस्ट है, मेरे हस्बैंड को ले आए, कहीं से भी ले आए प्लीज, जल्दी से जल्दी। या फोटो यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको ये इंसान कहीं पे दिखे, आप कृपया करके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि लगभग 4 दिन से वो अनमोल गार्डन के जो मैनेजर हैं वो गायब हैं, और इन्होंने डीसी ऑफिस में भी आज अपील करी। नमस्कार सर। जी मैम,
उनका छोटा भाई हूँ, अनिल आप छोटे भाई हैं उनके? हाँ जी, हाँ जी मैम। ये काफ़ी हमने सारी जगह से इंक्वायरी कर ली, अपने रिश्तेदारों वगैरह में, दोस्तों वगैरह में, सब में इंफॉर्मेशन ले लिया, कहीं से कुछ नहीं पता लग पा रहा। हमें जौन सा शक वही है जो छोटे भाई ने बताया है, आपको सारी बात बताई है, परंतु हमने पुलिस स्टेशन में भी इंक्वायरी करी है। बट अब आज खुद सोचिए मैम, 4 दिन हो गए हैं, एक फ़ोन का नंबर दिया जाता है, भाई इसके ऊपर ट्रैक करिए, इसके रिकॉर्डिंग्स करिए, इसकी डिटेल्स निकाल दीजिए, हमें थोड़ी सी लोकेशन दी जाती है, हम जाकर वहाँ पे क्या ट्रैक करेंगे उसको। हमें पुलिस द्वारा एक मेरे को व्हाट्सएप पे भेजी गई लगभग 10 मिनट के बाद ही एकदम से ही फ़ोन बंद होना, तो ये कहीं ना कहीं आपको लगता है सोची समझी किसी की चाल है? हमारा पहले तो हमें नहीं था कि भाई रात को गुम हो गया, तो डैडी ने गुमशुदा की लिखवाई। बट जब हम रिकॉर्डिंग सुनते हैं और दूसरी रिकॉर्डिंग सुनते हैं और लोगों से बात पता कर, क्योंकि हमारा तो डिस्प्यूट तो चल रहा था मैम दूसरी पार्टी के साथ, ये इनका नाम है सुनहरा डुल है, जो कि जैन पब्लिक स्कूल के बिल्कुल साथ में उनका घर है, तो उनके साथ डिस्प्यूट तो चल रहा था कि पंचायत होनी है, तो सारे यही कह रहे थे कि पंचायत हो जाएगी, कस्में वगैरह खा लेंगे, सब हो जाएगा। पर उसके दौरान ही वो इतवार को दोपहर को एक बारी बुलाते हैं, फिर रात को फिर बुलाते हैं, और ये भी कह रखा मेरे भाई को, रिकॉर्डिंग हम सुनते हैं तो ये भी कहते हैं कि या तो तू आ जाए या तेरा बेटा आ जाएगा तभी बात बनेगी। तो ऐसे क्या मतलब कि हमारा शक इसलिए उनके ऊपर जाता है। आप सभी जितने भी मेरी मतलब कि हैं मेरी आवाज़ सुन रहे हो जो भी, तो मेरे भाई की फ़ोटो दिखाना, 1 मिनट फ़ोटो दिखाना। ये मेरे भाई की फ़ोटो है, कोई भी व्यक्ति इसको देखे, इसी ड्रेस के अंदर वो गए हुए हैं, लापता हैं, किसी को भी पता लगे तो कृपया करके हमें बताएं। मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिएगा। हाँ जी, मेरा नाम अनिल सैनी है। फ़ोन नंबर 90 175 444 99 90 175 44499। किसी भी व्यक्ति को पता लगे, आपसे बहुत निवेदन है, आपसे लोगों से हाथ जोड़ के कि मेरे भाई को पता करने में हमारी मदद करें। मेरे परिवार का बहुत बुरा हाल हुआ है, तो आप सभी से निवेदन है। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि उनके घर वालों का कैसे रो कर बुरा हाल है, तो आप लोगों से यही अपील है, कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। करनाल के वासी तो स्पेशली इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि डीसी ऑफिस या डीसी के ऊपर थोड़ा सा एक्शन ले पाए इसके ऊपर, और पुलिस भी जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कोई कार्रवाई कर पाए। और 4 दिन से लगभग कोई इंसान गायब है और उसके बारे में कुछ पता नहीं लग पाया है। कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। मैं नम्रता चावला, हरियाणा टुडे करनाल।